हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। अभी सीजीपीएससी, व्यापम और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम जो है व्यापम की संस्था जो है कंडक्ट करवाती है, जैसे आमीन का हो गया, है ना? तो इन सभी एग्ज़ाम्स के हिसाब से मैं आपके लिए जो है मैथ्स का कंटेंट लेकर प्रेज़ेंट हो रहा हूँ। और इस वाले वीडियो में और आने वाले सभी वीडियो में जो व्यापम के आने वाले एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि मेरे साथ जो है फटाफट मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपको जो मैथ्स डिलीवर करूँगा वो प्रॉपर बेसिक के साथ एकदम आराम से रिलैक्स होकर आपको बेसिक डिलीवर किया जाएगा और इंक्लूडिंग उसकी ट्रिक्स भी बताऊँगा। तो इससे ये होगा कि आपका बेसिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा और अगर थोड़ा बहुत वीडियो पर फोकस करें तो ट्रिक के साथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है? तो जैसे आपने मेरे साथ बाकी सारे एग्जाम्स की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करी है, तो एक बार फिर से इस वाले टॉपिक को भी आराम से रिलैक्स होकर मेरे साथ कवर करते हैं। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सारे एग्जाम्स के हिसाब से, और इस टॉपिक का नाम है बोट्स एंड स्ट्रीम। तो ये बोट्स एंड स्ट्रीम वाला जो टॉपिक है ये मेरे साथ हम लोग रिलैक्स होकर देखेंगे। इसको हिंदी में हम लोग नाव और धारा भी कहते हैं। तो नाव और धारा वाला जो टॉपिक है एक बार मेरे साथ सीखने की कोशिश करते हैं। इस वाले वीडियो में मैं आपको बेसिक्स भी डिलीवर करूंगा। तो अगर मान लो कि किसी बच्चे ने पहली बार आज नाव और धारा का वीडियो देखना शुरू किया होगा या इसके पहले कभी कहीं नहीं भी कुछ देख पाए होंगे इसके रिलेटेड, तो इस वाले वीडियो में बहुत ही बेसिक से सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है? तो चलो फटाक से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है डिलीवर करते हैं। नाव और धारा का सबसे पहले जो है हम लोग मुझसे ले लेते हैं थ्योरी, जिसको मैं बोलता हूँ कंसेप्ट। तो एक बार रिलैक्स होकर मेरे साथ कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है। तो इसमें ना दो वेरिएबल होंगे। एक वेरिएबल होगा नाव, कभी कभी उसके लिए वो आदमी या मनुष्य वाला टर्म भी यूज करेगा, तो क्योंकि आदमी जो है नाव पर ही बैठा हुआ है तो आदमी बोले या नाव बोले या मनुष्य बोले सब एक ही बात होगी। और दूसरा जो वेरिएबल होगा वो होगा धारा। धारा को कभी कभी प्रवाह वाला शब्द भी देता है या पानी वाला भी शब्द देता है, तो ये सब एक ही चीज होती है। धारा, प्रवाह, करंट, स्ट्रीम सब एक ही बात होती है ना? तो दो वेरिएबल है, एक है नाव और दूसरा है धारा। तो मैं मान लेता हूँ, माना माना स्पीड ऑफ बोट इन टिल वाटर। वो बोट भी बोल सकता है, वो मैन भी बोल सकता है। तो हिंदी में अपन इसको कैसे बोलेंगे? माना शांत जल में मनुष्य या नाव की चाल x है। तो ये मैंने अपने मन से एक वेरिएबल मान लिया है। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग? और फिर मैं मान लेता हूँ कि माना माना स्पीड ऑफ करंट या फिर स्ट्रीम, मतलब कि धारा या फिर प्रवाह की जो चाल है वो y किलोमीटर पर आवर है। तो ये मैंने मन से मान लिया है। तो मैंने मन से माना है कि जब भी मनुष्य की बात करेगा तो मैं उसको x वाले वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूंगा, और जब भी वो पानी या फिर प्रवाह या फिर स्ट्रीम की बात करेगा तो मैं उसको y वाले वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये x और y जो मैंने सेट किया है वो आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो गया है। उसका रीजन ये है कि अगर अपन बार बार बदलेंगे तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो आप एक बार दिमाग में सेट कर लो कि जब भी इस वाली क्लास में सर x के बारे में बात करेंगे मतलब वो बोट के बारे में बात कर रहे हैं, और जब वो y के बारे में बात करेंगे तो मतलब वो पानी या फिर प्रवाह या फिर स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं। आइडिया एक्सेप्टेड। आगे बढ़ता हूँ, चलता हूँ इसके अगले वाले फेज पर। अब इसमें ना कुछ सिनेरियो होते हैं, कुछ इसमें केसेस होते हैं। वो केसेस हम लोगों को समझने होते हैं। जैसे मैं आपके सामने केस बनाता हूँ, रिलैक्स होकर देखो। जैसे ये जो पानी है, ये पानी जो है इस तरीके से बह रहा है। ठीक है? पानी ऐसे ही बहता है, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आता है वही पानी। अब जब पानी बह रहा है तो सोचो कि कोई इंसान है जो यहाँ कहीं पर बैठा हुआ है। ठीक है? इंसान यहाँ कहीं पर अपनी नाव में बैठा हुआ है और वो यहाँ से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो पानी ऑब्वियसली नीचे ही आ रहा होगा, लेकिन जो इंसान है वो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो पानी नीचे की तरफ आ रहा है और इंसान ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब मानते हो ये वाला जो केस है इसे मैं नाम दूंगा प्रवाह के विरुद्ध। और अगर अच्छे शब्दों में कहूं तो प्रवाह के प्रतिकूल। और अगर अपन इसको इंग्लिश में कहेंगे तो ये हो जाएगा अगेंस्ट द फ्लो। ठीक है? इसको मैं और अच्छे शब्दों में कहूं तो इसे कहा जाता है अपस्ट्रीम। तो ये सब एक ही चीज होती है। तो सीन कैसा है कि पानी नीचे की तरफ जा रहा है और आदमी जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये वाला केस होगा जिसमें वो कहेगा कि भाई अगेंस्ट स्ट्रीम है या अपस्ट्रीम है या फिर प्रवाह के प्रतिकूल है, जब वो ऐसा कहेगा तो उस वाली स्थिति में जो आपको स्पीड पिक करनी होती है, जो आपको स्पीड पिक करनी होती है वो होती है x-y किलोमीटर पर आवर। जिसमें ये जो x है ये दरअसल है मनुष्य की चाल, और जो ये जो y है ये दरअसल है पानी की चाल या फिर प्रवाह की चाल। ठीक है? तो ये मैंने एक सिनेरियो आपको बताया। कुछ और सिनेरियो होते हैं, एक बार उसको भी इत्मीनान से समझ लेते हैं। जैसे मान लिया अभी तो इंसान नीचे की तरफ बैठा हुआ था, हो सकता है इंसान यहाँ ऊपर की तरफ होता, यहाँ पर होता है इंसान। ठीक है? ऐसा।
और अब इंसान ऊपर की तरफ है तो उसकी मर्जी नहीं चलेगी, लुढ़क कर वो नीचे ही आएगा। तो बात को समझो, इंसान ऊपर की तरफ है और लुढ़क कर नीचे की तरफ आ रहा है, और पानी भी तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इंसान भी नीचे की तरफ, पानी भी नीचे की तरफ, तो मैं इसको बोलता हूँ प्रवाह के साथ। और अगर अच्छे शब्द में बोलूं तो मैं बोलता हूँ प्रवाह के अनुकूल, है ना। इंग्लिश में अगर अपन बताना चाहें तो अपन उसको बोलेंगे विथ द फ्लो। और इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो यूज होता है डाउन स्ट्रीम का। यहाँ तक स्वीकार है आपको, कंफर्टेबल है। डाउन स्ट्रीम के केस में, प्रवाह के साथ के केस में, जो स्पीड ली जाती है, जो स्पीड ली जाती है वो ली जाती है x + y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो है थ्योरी हो गई। आप इसे आराम से वीडियो को पॉज करके रिलैक्स होकर पूरी थ्योरी को लिख लीजिए एकदम। जब आप अच्छे से अपने सारे नोट्स बना लें और इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, तो फिर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये आपके साथ अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। तो उम्मीद है कि आपने जो है नोट्स बना लिए होंगे, और चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास सवाल नंबर 1। इत्मीनान से पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल कहता है, एक आदमी धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। शांत जल में मनुष्य की दर और धारा की दर करंट्स रेट आपसे वो पूछ रहा है। तो मेरे से उसने मनुष्य की दर मतलब x और धारा की दर मतलब y, तो उसने मुझसे जो है x और y दरअसल पूछा है। ये वाली बात आपको स्वीकार हो गई, कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? ओके है, ठीक है। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, समझो जरा। एक आदमी धारा के प्रतिकूल, मैंने आपको बताया था कि अगेंस्ट द फ्लो या धारा के प्रतिकूल की जो स्पीड होती है वो x - y होती है। अभी भी मैंने आपको 1 सेकंड पहले वाली बात बताई थी, है ना। तो क्वेश्चन में उसने मुझे x - y की जो वैल्यू दे दी है वो दे दी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और वैसे ही धारा के अनुकूल हो जाएगा x + y, उसकी वैल्यू उसने मेरे को दे दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा ऐसा, यहाँ तक स्वीकार है, पलो कंफर्टेबल है। अब उसने मेरे से पूछा x की वैल्यू मतलब मनुष्य की दर क्या होगी। दो इक्वेशन आपके पास है, उसमें अगर आपको x फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपको x निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब दोनों को जोड़ोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x होकर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 17, और x 17 का आधा हो जाएगा 8.5 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का एक हाफ हो गया। अब जो आपका 8.5 निकल कर आया है, जो x की वैल्यू आई है, वो चाहे इसमें पुट करो चाहे उसमें पुट करो, आपको y की वैल्यू निकाल कर दे देगा। मैं ये वाली क्वेश्चन में पुट करने की कोशिश करता हूँ। x + y अगर 10 है, जिसमें x की वैल्यू मैंने 8.5 निकाली है, तो जो y आएगा वो आएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब जो प्रवाह की जो चाल है वो है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो भी आमीन का जो एग्जाम है उसके सिलेबस में समय, दूरी और चाल लिखा हुआ है। तो ये जो नाव और धारा के जो क्वेश्चन है, ये समय, दूरी और चाल का ही एक पैटर्न होता है। तो भले नाव और धारा अलग से स्पेसिफिक ना लिखा हुआ हो, लेकिन सिलेबस में लिखा हुआ है समय, दूरी और चाल। इसका अर्थ ये है कि आपसे रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकता है वो, नाव और धारा से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकता है वो। पॉइंट आ रहा है पकड़ में? तो आपको अच्छे से दोनों की बढ़िया से तैयारी करनी है। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फटाक से चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले फेज की तरफ। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। सुनते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक आदमी धारा के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से नाव चला सकता है और धारा के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चाल चला सकता है। तो एकदम सिमिलर टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया हुआ ताकि आपकी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा सकूं। मुझे ऐसा लगता है इस वाले क्वेश्चन को स्वयं बना सकते हो। अगर आपको गणित सीखना है तो सबसे पहला काम जो वो करना होता है वो गणित को सॉल्व करना होता है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया, अब आप वीडियो को पॉज करो और फटाक से स्वयं से इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अगर आप थोड़ा भी स्वयं से एफर्ट नहीं दोगे ना तो गणित फिर कभी नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत हम लोग को स्वयं से कोशिश करनी है। बात आ रही पकड़ में? तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर मेरा सोल्यूशन देखो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक आदमी है जो धारा के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। धारा के साथ के लिए जो स्पीड है मैंने बताई है x + y, और इस केस में उसकी जो स्पीड है उसने बोला है 20। और धारा के विपरीत के लिए जो मैंने स्पीड आपको बताई है वो है x - y, और जो स्पीड है वो है 5। और मुझे आदमी की गति वो पूछ रहा है। जरा समझो, मैंने आपको कहा था चाहे वो नाव बोले चाहे आदमी बोले, दोनों में सेम बात होती है। मतलब क्वेश्चन में दरअसल आपसे x पूछ रहा है। अब x + y पता है, x - y पता है। अगर x निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 25, मतलब x बराबर आ जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हल्का बहुत अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस वाले वीडियो में बोर्ड सेशन के जितने सारे क्वेश्चन होते हैं मैं सारे आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। आराम से रिलैक्स होकर पूरे वीडियो को अंत तक देखो और पूरा का पूरा जो टॉपिक इस वीडियो में ही मेरे साथ कवर कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस वाले क्वेश्चन पर कह रहा है कि 3 घंटे में, आराम से रिलैक्स होकर पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। 3 घंटे में नाव धारा की दिशा में 15 और धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर की गति से चलती है। 9 किलोमीटर चलती है। अच्छा, धारा की दिशा में तो मतलब स्पीड जो मैं लेता हूं वो लेता हूं x + y।
उसमें वो बता रहा है कि वो 15 किलोमीटर चलती है। अब समझो इस वाली बात को कि उसने मुझे बोला है कि धारा के दिशा में वो 15 किलोमीटर चलती है, लेकिन ये जो x माइनस वाई है वो तो स्पीड होता है ना, और 15 तो किलोमीटर है, और स्पीड का मात्रक होता है किलोमीटर पर आवर। तो आप 15 लेकर अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, गलत कर दोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस किलोमीटर को सबसे पहले किलोमीटर पर आवर मतलब कि चाल मतलब कि स्पीड में बदलना पड़ेगा। और अगर आप चाल में बदलना चाहते हो तो दूरी को समय से भाग देना पड़ता है। समय है यहाँ पर 3 घंटे, तो यहाँ पर 3 से मैं इस तरीके से भाग करूंगा तो उसकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर 3 आवर। और वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर चलती है। प्रतिकूल मतलब हो जाएगा x माइनस वाई। मैंने बताया ना प्रतिकूल की इसमें स्पीड होती है x माइनस वाई, और ये जो 9 है ये दरअसल किलोमीटर है, स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए इसको समय से भाग देना पड़ेगा ऐसा। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 3 पंचे 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड का मात्रक है। अब ये सेट हो रहा है 3 तिया 9 किलोमीटर पर आवर, एकदम सेट हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है शांत जल में हमको नाव की गति बता दो। नाव की गति बता दो, इसका मतलब वो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर से अगर आपको x जानना है तो आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 8 और x बराबर आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। और यही तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था, है ना मजेदार। मतलब आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में अगर आपको थोड़ा सा भी जो लॉजिक अगर पता है ना कि प्रतिकूल में क्या करते हैं, अनुकूल में क्या करते हैं, अपस्ट्रीम में क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम में क्या करते हैं, तो क्वेश्चन आप यूं सॉल्व कर लोगे। चलें आगे, चलो सुनते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 44 में। क्वेश्चन 44, एक आदमी धारा के विपरीत 13 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर तक वो जो है नाव चला लेता है। ठीक है भाई, एक आदमी है धारा के विपरीत जाने की वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, धारा के विपरीत जब वो जाएगा तो उस केस में उसकी स्पीड होती है x माइनस वाई, और ये हो जाएगा 13 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल जब वो जाएगा तो उसकी स्पीड होती है x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 28 किलोमीटर। अब देखो यहीं पर जो है हम लोग गलती करते हैं, सीधा 13 और 28 लेकर जो है बनाकर चालू कर देते हैं। सारी बात पकड़, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ना दरअसल x प्लस वाई और x माइनस वाई जो स्पीड है तो किलोमीटर को समय से भाग दिलाना है ताकि वो स्पीड बन सके। समय कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हर बार 5 घंटे का समय लगता है, तो दोनों केस में आपको 5 और 5 से भाग देना चाहिए। सारी बात पकड़ में। अब उसने आपको क्या बोला, उसने आपको बोला कि धारा की गति बता दो। धारा की गति मतलब इस वाले क्वेश्चन में दरअसल आपसे y पूछ रहा है, और अगर आप उसको y निकाल कर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा माइनस। तो एक बार आपको माइनस करना सिखा देता हूँ। जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 28/5 माइनस 13/5 ऐसा। तो ये x और x काटेगा, y को जोड़ देगा तो ये हो जाएगा 2y, और यहाँ पर दोनों को माइनस करेगा तो आ जाएगा 15/5। ये 3 बारी में कैंसिल होगा और y की वैल्यू आ जाएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर। वही तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था। मस्त है ना, कंफर्टेबल है अपन लोग। आमीन की जो बैच है वो हमारे CGPSC का जो ऐप है उसमें रेगुलर बैच चल रही है। तो अगर मान लिया कोई बच्चा ऐसा हो जो आमीन के लिए या CGPSC के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमारा CGPSC नॉलेज ऐप डाउनलोड करके उसमें रेगुलर बैच चल रही है, उसमें वो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकता है। पॉइंट आ रहा है पकड़ में। हालांकि मैं तो डिस्कस करूंगा ही, बाकी वहाँ पर रेगुलर बैचेस भी चल रही हैं। आप अपनी पसंद से स्टोर वाले सेक्शन में जाकर अपनी पसंद से जो कोर्सेज हैं उसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, क्वेश्चन 45 कहता है एक नाव धारा के विपरीत, मतलब आपको समझना है धारा के विपरीत मतलब अगेंस्ट द फ्लो, जब वो टर्म का यूज करेगा तो उस वक्त आपको स्पीड ही लेनी है x माइनस वाई। यही कंसेप्ट है, और यही एक कंसेप्ट है जो मैं बार बार आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो धारा के विपरीत स्पीड है, ये इस बात को दिमाग में रख लो। ये जो होता है ये दरअसल स्पीड होता है। ठीक है, स्पीड जो है 50 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। समझो जरा, आप यहाँ पर सीधा 50 लेकर सॉल्व नहीं कर सकते हो कि 50 तो किलोमीटर है ना, और स्पीड का मात्रक होता है भैया किलोमीटर पर आवर। तो आपको जो है आवर से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 घंटे में तय करता है, इसलिए मैं 10 घंटे से उसको डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे मेरे पास निकल कर आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर ऐसा। फिर बोलता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं लिख देता हूँ। और धारा के साथ यहाँ पर है कंडीशन 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऐसा। ठीक है, धारा के साथ 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। धारा के साथ के लिए जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई। दूरी जो उसने चली है वो है 40 किलोमीटर, और जो समय जो उसने लिया है वो लिया है 8 घंटे का। फिर काटूंगा आएगा 8 पंचे 40, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको उसमें पूछ रहा है कि भैया शांत जल में नाव की गति क्या होगी। शांत जल में नाव की गति, इसका मतलब वो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। आपको समझना है कि उसने x पूछा है कि y पूछा है, उसके हिसाब से अपन प्लस और माइनस करते हैं।
अब x माइनस वाई और x प्लस वाई मुझे गिवन है और मुझे अगर x निकालना है तो उसके लिए मुझे खुद सोचना पड़ेगा। अगर मुझे इसमें से x निकालना है तो मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा और जैसे मैं दोनों को जोड़ता हूँ, दोनों को जब मैं प्लस करता हूँ y से y कट जाता है, ये हो जाता है 2x, 5 और 5 हो जाता है 10, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। और यही तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था। मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, मैं मानता हूँ, ताकि जो है मैं आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ, बात आ रही है आपको पकड़ में। लेकिन हल्का सा भी अगर मैंने लिखा है तो ये नहीं सोचते कि क्वेश्चन में इतनी मेहनत करनी है क्या, कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस एक प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए करके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो आराम से रिलैक्स होकर ये सवाल 2 लाइनों में हल होते हैं। आगे बढ़ूँ, चलिए चलता हूँ मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, रिलैक्स होकर सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक नाव 6 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से धारा के अनुकूल चलती है। अनुकूल के लिए मैंने आपको कहा था हम लोग लेते हैं x प्लस वाई, और ये जो होता है स्पीड होता है, इस वजह से किलोमीटर है दूरी और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय से मैंने इसको डिवाइड कर दिया ऐसा, ठीक है। और 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से धारा के प्रतिकूल चलती है। प्रतिकूल के लिए है x माइनस वाई और दूरी है 1 किलोमीटर की और समय जो है 10 मिनट, ऐसा स्ट्रक्चर है। स्वीकार है आपको, ठीक है। अब वो मुझे क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, चीज को समझते हैं अपन लोग। इस वाले क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि धारा की गति क्या होगी। धारा की गति मतलब कुछ और नहीं, उसने मेरे से y पूछा हुआ है। मैं इसमें y जो है बहुत आराम से निकाल सकता हूँ, लेकिन उसको निकालने के लिए पहले हम लोग को थोड़ा बहुत सेटलमेंट करना पड़ेगा। अब देखो ये ना 6 मिनट लिखा हुआ है ना, 6 मिनट को अगर मुझे 60 मिनट में बदलना है, फिर से समझो जरा इस वाली बात को, 6 मिनट को अगर मुझे 60 मिनट में बदलना है तो मानते हो 10 का गुणा करना पड़ेगा, और क्योंकि 10 का नीचे गुणा किया हो तो न्यूट्रल करने के लिए 10 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो दरअसल ये दिखेगा कैसे, ये फिर ऐसा दिखेगा 10 किलोमीटर प्रति 60 मिनट, और 60 मिनट कुछ और नहीं होता है, 60 मिनट दरअसल 1 घंटा होता है, सही है। तो यहाँ पर स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। और वैसे यहाँ पर भी अगर सोचो कि 10 मिनट लिखा हुआ है, मुझे इसको 60 मिनट में कन्वर्ट करना है, 10 को 60 बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 6 का। नीचे क्योंकि 6 का गुणा किया हो तो न्यूट्रल करने के लिए भी ऊपर कितना गुणा करना पड़ेगा, 6 का, जिससे ये निकल जाएगा 6 किलोमीटर प्रति 60 मिनट, है ना। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, तो ये हो जाएगा मेरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये सब बढ़िया एकदम सेट हो गया है। अब मेरे को x प्लस वाई पता है और x माइनस वाई पता है, x प्लस वाई पता है और x माइनस वाई पता है। मुझे जो है y निकालना है, अगर y निकालना है तो इन दोनों को करना पड़ेगा माइनस। जब माइनस करो तो x और x कट जाएगा, y और y जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2y। 10 में से 6 कम हो जाएगा, आएगा 4, तो y 4 का आधा हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। और यही तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्या बोलते हैं, सही जा रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है मेरे साथ, कंफर्टेबल है आप लोग इसमें। आगे बढ़ूं, चलिए आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है वो। इस वाले क्वेश्चन में कहता है शांत जल में एक नाव की गति 15 है और प्रवाह की दर 3 है। धारा के अनुकूल 12 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। अब जरा समझो कि क्या क्या दिया हुआ है। शांत जल में नाव की गति मतलब वो x की वैल्यू दिया हुआ है, और प्रवाह की दर मतलब वो y की वैल्यू भी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है धारा के अनुकूल मतलब स्पीड होगी x प्लस वाई, 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, मतलब वो d की वैल्यू पूछ रहा है। सवाल आया समझ में, x गिवन है, y गिवन है, टाइम गिवन है, और आपसे d पूछा जा रहा है। तो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, रिलेशन होता है t इज इक्वल टू एच टी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, या फिर अगर आप हिंदी में याद करते होगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों ही सेम बात होती है। तो मेरे से डिस्टेंस पूछा है इसलिए मैं d बराबर एच टी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे से डिस्टेंस पूछा है वो भी तब जब वो धारा के अनुकूल जाएगा। धारा के अनुकूल की स्थिति में मेरे पास जो स्पीड होती है ये x प्लस वाई होती है, यही बताया था मैंने। जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई, और समय जो वो लेता है, समय लेता है वो 12 मिनट का, ऐसा, ठीक है। यहाँ तक ओके आप लोग। अब x की वैल्यू है मेरे पास क्वेश्चन में 15, y की वैल्यू है मेरे पास क्वेश्चन में 3, और ये जो है ये तो किलोमीटर पर आवर है, मानते हो। और 12 मिनट को मैं आवर में बदलने के लिए डिवाइड करूंगा 60 से, ये चीज स्वीकार हो रही है। समय, दूरी और चाल वाला जो टॉपिक है ना, इस वाले टॉपिक में ना विशेष रूप से यूनिट का बहुत ध्यान रखना। यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे, फटफट कट कर दोगे, लास्ट में जो निकल कर आएगा वो हमेशा गलत आएगा। तो यूनिट का ध्यान रखो, समझो इस वाली बात को कि मेरे को यहाँ पे 60 से डिवाइड क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये मिनट है और ये आवर है। ये कटेगा कैसे अगर मैं आर नहीं बनाऊंगा इसको, तो ये 5 और 3 हो जाएगा 18 किलोमीटर, 12 60, 12 पंचे 60, 18 को 5 से डिवाइड करूंगा, 3 पंचे 15, 5 छक्के 30 किलोमीटर। और यही तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था। स्वीकार है, लग रहा है कि हाँ यार, मतलब नाव और धारा वाला जो टॉपिक है अगर हमारे एग्जाम में पूछे तो एकदम स्कोरिंग टॉपिक है। नंबर इस वाले टॉपिक से बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, और इसके जो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में कभी मिस नहीं होंगे।
और मैं ये वाला टॉपिक स्पेसिफिकली आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नाव और धारा जो है एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आपको इसको मेरे से बढ़िया से एकदम प्रिपेयर कर लेना है। जितने भी वैरायटी वाले क्वेश्चन है सारे के सारे मैं कवर करवा रहा हूँ। आप आराम से रिलैक्स होकर सिर्फ मेरे साथ नोट्स बनाइए और चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 48 की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है सुनते हैं। क्वेश्चन में कहता है शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको समझो ये जो शब्द लिखता है इसका मतलब क्या होता है। शांत जल में नाव की गति, इसका मतलब होता है एक्स। तो मेरे को उसने एक्स की वैल्यू बताई है जो कि दरअसल है 10, ठीक है। फिर कहता है यदि यह धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अब समझो धारा के अनुकूल बोल रहा है मतलब कि विद द फ्लो बोल रहा है। तो इस वाली स्थिति में ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, है ना यहाँ तक। और उसी समय में धारा के विपरीत मतलब अगेंस्ट द फ्लो बोल रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो धारा की गति क्या होगी। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भैया y क्या होगा, ये हमको बता दो। कंफर्टेबल है लोग, ठीक है। अब इस वाले चीज को समझिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ना बहुत ही हाई क्लास का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बाकी क्वेश्चन के मुकाबले एडवांस क्वेश्चन है। और यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर काम करना होगा वरना क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो देखो उसने क्या बोला है कि एक नाव है जो 10 की स्पीड से जाती है, अगर उसको प्रवाह के साथ छोड़ दो तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उतना ही टाइम लगाती है। देखो लिखा हुआ ना, उसी समय में उतना ही टाइम लगाती है। अगर धारा के विपरीत आती है तो 12 किलोमीटर जो है कवर कर पाती है उतना ही टाइम लगाकर। तो धारा के साथ जब जाती है तो 20 किलोमीटर तय कर लेती है, और अगर धारा के विपरीत जब आती है तो उतने ही टाइम में 12 किलोमीटर ही तय कर पाती है। तो उससे वाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है उतने ही समय में, इस बात से मैं ये समझा कि क्वेश्चन में जो मेरे को डेटा गिवन है उसमें जो टाइम है वो दरअसल कांस्टेंट है। ये मैं समझा क्योंकि बोल रहा ना उतने ही समय में का कहने का अर्थ हो गया कि जो टाइम है वो दरअसल कांस्टेंट हो गया। फंडा होता है d बराबर एच टी का और बोल रहा है कि जो टाइम जो है कांस्टेंट है। तो आपने सुना होगा अगर t कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। नहीं सुना है तो देख लो, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अभी सीख लो। तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को जब आप ब्रेक करोगे तो वो ऐसा लिखाता है, वो आता है d1 अपॉन d2 बराबर s1 अपॉन s2। ये ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग। अब D1 क्या बोल रहा है, D1 मान लेता हूँ कि भैया धारा के अनुकूल था, विद द फ्लो था। तो बोल रहा है कि धारा के अनुकूल मतलब विद द फ्लो में 20 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो ये है मेरा D1। तो ये मैंने लिख दिया 20, ये मैंने लिख दिया 20। और क्योंकि वो धारा के अनुकूल गया है तो स्पीड क्या होगी एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, ठीक है। D2 जो है मेरा अगेंस्ट ऑफ फ्लो के लिए मतलब धारा के विपरीत के लिए है। तो ये है मेरा D2। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि धारा के विपरीत उसने 12 किलोमीटर तय किया। तो ये है D2 जो कि वो 12 किलोमीटर तय करता है और उसके लिए जो स्पीड होती है वो होती है x माइनस वाई। तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई ऐसा। तो ये वाला जो डब्बा है, ये डब्बा आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये डब्बा आपको समझ में आ रहा है तो समझो कि अपना काम खत्म हो चुका है। ऊपर तो सिर्फ थ्योरी थी, सॉल्यूशन तो ये सिर्फ डब्बा है। कंफर्टेबल है आप लोग। जैसे अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो जरा। x के वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 10, यहाँ पर x वैल्यू पुट करूंगा तो कैसे पुट होगा ये 4 पंचे 20, 4 तिया 12, इन दोनों को मैंने 4 से काट दिया है और x की वैल्यू को मैंने लगा दिया है 10 प्लस वाई अपॉन 10 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा 50 माइनस 5y बराबर 30 प्लस 3y। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 20 और वो मिलकर हो जाएगा 8y। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 20/8 मतलब कि 5/2 मतलब कि 2.5 किलोमीटर पर आवर। यही तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखो जरा, मस्त क्वेश्चन है और अपन ने बढ़िया एकदम कंसेप्ट के साथ सीखा है। आराम से रिलैक्स होकर देख लो। कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह आ रहे हो तो आप बिल्कुल कमेंट वाले सेक्शन में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं कमेंट वाले सेक्शन में उसका रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सुनिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक व्यक्ति अपनी नाव को 4 की गति से चला सकता है। उसे नदी में उतरकर 30 किलोमीटर तक जाकर वापस आने में 16 घंटे लग जाते हैं। धारा की गति ज्ञात कीजिए। कसम से बता रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि बना लोगे तो पूरे दिमाग के तार हिल जाएंगे। तो चाहो तो इसको पॉज करो वीडियो को अभी और इस वाले क्वेश्चन को एक बार स्वयं से बनाओ और एक बार आंसर अपना कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करो, तो आपको पता चलेगा कि यार इस वाले चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है। बाकी मैं तो सॉल्व करूंगा ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वीडियो को पॉज करके इसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब एक बार मेरे साथ इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी नाव को 4 की गति से चला सकता है। नाव को 4 की गति से चला रहा है मतलब x का मान दिया हुआ है, ठीक है। नदी में उतर कर जाएगा और 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा मतलब ये d है। और जो टोटल टाइम वो लगाएगा 16 घंटे का मतलब वो t है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है धारा की गति, मतलब क्वेश्चन में आपसे y की वैल्यू वो पूछ रहा है। क्वेश्चन में समझ आ गया क्या दिया हुआ है और वो क्या पूछ रहा है, कंफर्टेबल है। अब सॉल्व करना चालू करो। चलो एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लो। सीन कुछ ऐसा है, नदी में उतरता है, जाता है, कितना किलोमीटर जाता है 30 किलोमीटर जाता है और फिर वापस आता है।
तो जाने में मान लिया उसको T1 समय लगा होगा और आने में मान लिया उसको T2 समय लगा होगा, तो जो टोटल टाइम लगा उसको क्वेश्चन में आने जाने में, वो लगा 16 घंटे का। ये है, ठीक है। तो मान लिया जब वो गया था, देखो चढ़ान है ना, चढ़ान है तो मैं मान रहा हूँ कि वो अपस्ट्रीम में गया था, मतलब कि धारा के विपरीत गया था। तो जब वो गया था तो धारा के विपरीत था, तो धारा के विपरीत के केस में जो स्पीड होती है वो होती है x माइनस वाई। तो जो टाइम क्या होगा, d बराबर एच टी है फंडा, उसके हिसाब से टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मानते हो। तो डिस्टेंस है मेरा d और स्पीड क्योंकि वो विपरीत है इसलिए होगी x माइनस वाई। क्या बोलते हो, पता चला T1 मैंने 30 अपॉन x माइनस वाई कैसे लिख लिया। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 30 का, और क्योंकि मैं ऊपर चढ़ाई कर रहा है मतलब अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है, तो उस वाले केस में स्पीड होगी x माइनस वाई, तो ये बन गया 30 अपॉन x माइनस वाई। अब ऑब्वियसली जब गया था तो चढ़ान मिली थी, तो जब वापस आएगा तो ढलान मिलेगी ना, तो ढलान मिल रही है मतलब धारा के साथ आ रहा है, तो जो स्पीड होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई, और इसमें जो टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। बेकार है। तो जो टोटल टाइम होता है वो कुछ और नहीं होता है, वो होता है T1 अपॉन T1 प्लस T2, जिसमें T1 का मान है मेरे पास वो है 30 अपॉन x माइनस वाई, और T2 का मान है मेरे पास 30 अपॉन x प्लस वाई। ऐसा ये जो क्वेश्चन है बढ़िया एकदम मस्त लेवल का क्वेश्चन है, और इसका जो सॉल्यूशन है सिर्फ एक ये वाला डब्बा ही है, सिर्फ एक ये वाला डब्बा। ऊपर तो सिर्फ झांकी है आपको दिखाने के लिए कि डब्बा बनता कैसे है। क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है, x की जगह पर अपन जो है 4 पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है और मुझे सवाल में सॉल्व करके y का मान उसको बताना है, और मैं आराम से उसको बता सकता हूँ, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। इसको सॉल्व करना है मुझे, बढ़िया से कर लूँगा। चलो एक बार करके बताता हूँ। तो कैसा होगा, ये 30 ऐसे बाहर आ जाएगा, और ये जो है 4 प्लस वाई प्लस 4 माइनस वाई हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 4 माइनस वाई और 4 प्लस वाई का, और यहाँ पर बराबर में 16 लग जाएगा। तो यहाँ से y और y मुझे कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, 4 और 4 हो जाएगा 8। तो जो अल्टीमेट बनेगा वो कैसा बनेगा ज़रा देखो, यहाँ पर है 30 गुणा 8 बराबर 16, और ये जो है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। इसकी थोड़ी सी कटिंग करता हूँ, तो 8 दूनी 16, 2 15 बारी में आएगा 30, तो 15 बारी में आएगा 30, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 15 बराबर 16 माइनस वाई की घात 2, मतलब y बराबर आ जाएगा 16 माइनस 15 1, एक का अंडर रूट होता है 1। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है 1 है। मस्त क्वेश्चन बना के एकदम आनंद दे देने वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा था इसलिए मेरे को एफर्ट लगा इसको सॉल्व करने में। मतलब हर क्वेश्चन पेपर में सीधा 2 लाइन में सॉल्व नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत एफर्ट देना पड़ता है, तो हल्का सा मैंने एफर्ट दिया है अच्छे क्वेश्चन के हिसाब से। CGPSC वगैरह कोई एग्जाम दोगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो चलते हैं फटाक से अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। आइए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन पे क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति शांत पानी में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। शांत पानी में 3 की स्पीड से नाव चला रहा है, मतलब ये x की वैल्यू है। यदि धारा 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, मतलब ये जो है ये दरअसल y की वैल्यू है। उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, मतलब ये t की वैल्यू है। तो आपको बोल रहा है कि वो जिस स्थान तक गया था और वापस आया था उसकी दूरी क्या है, मतलब उसे d की वैल्यू पूछ रहा है। तो एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में t मतलब कि दूरी 30 गिवन थी और y पूछ रहा था। इस वाले क्वेश्चन में y का मान 1.2 गिवन है और d की वैल्यू पूछ रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन एकदम। एक्सप्रेशन जब बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2 घंटे। जाते समय मान लिया उसको चढ़ान मिली होगी, तो d दूरी पर चढ़ान होती है x माइनस वाई के साथ, प्लस आते समय उसको ढलाव मिला होगा तो d दूरी पर ढलाव में जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2। ये वही है T1 प्लस T2। पिछले वाले क्वेश्चन से रेफरेंस लो इसका, हल्का सा मैंने उसका जो ऊपर वाली जो कहानी है स्किप किया है ताकि क्वेश्चन को थोड़ा मैं फास्ट सॉल्व कर सकूं। x का मान है 3, y का मान है 1.2, यहाँ पुट कर दो 3 माइनस 1.2 और यहाँ पे लगा दो 3 प्लस 1.2 और इसको सॉल्व करो d के लिए, जो भी निकालोगे वही आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये आपके कैलकुलेशन में होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप ये कैलकुलेशन बहुत आराम से कर सकते हो। सारा का सारा एक्सप्रेशन मैंने आपको बनाकर दे दिया है, सॉल्व करेंगे आप d के लिए और कमेंट वाले सेक्शन में मुझे d की वैल्यू निकाल कर बताएंगे। ठीक है, तो ये था बोट्स एंड स्ट्रीम का एक एंड टू एंड सेशन जिसमें मैंने आपको बेसिक और एडवांस दोनों ही लेवल के बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कवर करवा दिए। बेकार करते हैं पर लोग। अब मेरे साथ हम लोग नेक्स्ट वाले सेक्शन में मुलाकात करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एकदम एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। आजकल एग्जाम में ज्यादातर वो जो है सही जोड़े मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं उस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने वाले अपने वीडियोस में कवर करवाने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, फिर नई कुछ एक टॉपिक के साथ, नई एक कहानी के साथ। उस कहानी को एंड टू एंड सीखते हैं ताकि हम लोग एग्जाम के लिए और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके। ख्याल रखिएगा, जल्दी ही मिलेंगे।